प्राइमरी मार्केट पर एक नज़र डालेंगे। कल से एडवांस एग्रो लाइफ का आईपीओ खुलने जा रहा है। आईपीओ पर एडवांस एग्रो के टॉप मैनेजमेंट से खास बातचीत की है ईटी नाउ स्वदेश के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर सजीत मंघाट ने। आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश और ये है आईपीओ सेंट्रल। और मेरे साथ जो कंपनी जुड़ी है वो है एडवांस एग्रो लाइफ लिमिटेड। इनका आईपीओ जो है 29 सितंबर को आ रहा है और अक्टूबर 1 को बंद होगा। 95 to 100 रुपीज़ का प्राइस बैंड है और 160 करोड़ ये रेस कर रहे हैं प्राइमरी इशू में। मेरे साथ आज जो जुड़े हैं वो हैं प्रकाश चौधरी, जो कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कंपनी के, और केदार चौधरी, जो कि होल टाइम डायरेक्टर हैं कंपनी के। जेंटलमैन, धन्यवाद आज ईटी नाउ स्वदेश से बात करने के लिए। मिस्टर प्रकाश चौधरी, आपसे शुरू करते हैं। आप अपनी कंपनी के बारे में बताइए कि क्या करती है आपकी कंपनी, और कौन कौन से क्षेत्र में या क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं उनके। जी सर, ये कंपनी एडवांस एग्रो लाइफ लिमिटेड एग्रो केमिकल्स का मैन्युफैक्चरिंग उसमें है। कंपनी वेरियस टाइप के एग्रो केमिकल्स बनाती है, लाइक फंजीसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स एंड पीजीआर प्रोडक्ट्स बनाती है। और कंपनी जो अभी मेनली जो है B2B सेगमेंट में है, और कंपनी की जो स्ट्रेंथ है वो कंपनी का क्लाइंट बेस्ड है। कंपनी पुरानी जो भी लॉन्ग टर्म एसोसिएशन कस्टमर्स के साथ कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में अभी काम करती है। जी, ये भी बताइए कि आपने बोला कि आप कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं एग्री केमिकल प्रोडक्ट्स के लिए। कौन कौन से बड़े कंपनियों के लिए करते हैं, कुछ उनके बारे में बता सकते हैं कि किसको देते हैं ये आप प्रोडक्ट अपने? कंपनी के पास जो मेनली जो क्लाइंट में है, मेनली अपने भारत की जो टॉप मोस्ट फर्टिलाइज ग्रुप्स हैं जिनके पास एक वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, उन कंपनीज के उनके ऑन ब्रांड वो अपने लाइसेंसिंग फैसिलिटी को यूज़ करके उनके लिए एक प्रोडक्ट बना के देती है। मेनली फर्टिलाइजर्स ग्रुप्स के कंपनी काम करती है उनके लिए। जी केदार जी, 160 करोड़ आप रेस कर रहे हैं प्राइमरी में। ये बताइए कि 160 करोड़ का उपयोग कहाँ करने वाले हैं आप? कंपनी जो 160 करोड़ का फंड रेज कर रही है वो कंपनी खुद के बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए उन फंड्स का यूज करेगी, और टू सेट अप ए न्यू R&D प्लांट हम उन फंड्स का यूज करने वाले हैं, एंड मेजरली फॉर आवर वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कंपनी का जो अभी कंपनी ने रिसेंटली टेक्निकल सेगमेंट में कदम रखा है, तो उस टेक्निकल सेगमेंट की कैपेसिटीज को इनहांस करने के लिए, उसको और प्रोडक्शंस को इनहांस करने के लिए कंपनी वर्किंग कैपिटल के मेनली वर्किंग कैपिटल में कंपनी फंड्स का काम में लेने वाली है। ये भी बताइए सर कि आपकी कंपनी जो है B2B कंपनी है, देश के बड़े फर्टिलाइज़र और एग्री केमिकल कंपनीज को आप सप्लाई करते हैं, तो आपको इतनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्यों है? वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट सर, हमारे को जो रिसेंटली कंपनी का जो आगे जो विजन है टेक्निकल ग्रेड मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी को एक अच्छे स्केल पे स्थापित करना है, उन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के कंपनी वर्किंग कैपिटल को रिक्वायर्ड करेगी, मतलब थ्रू द आईपीओ। कंपनी के पास अभी रिसेंटली अक्टूबर 24 में कंपनी ने टेक्निकल मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिश किया प्लांट, और अभी मार्च अभी एक यूनिट 4 भी कंपनी का अपकमिंग है, उसके लिए कंपनी ये फोरकास्ट कर रही है वर्किंग कैपिटल। जी केदार जी, ये बताइए कि आपके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट 3 हैं, आपकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कैसी है यहाँ पर? और जैसे प्रकाश जी ने बताया कि टेक्निकल प्रोडक्ट्स के लिए भी जो प्लांट अभी रिसेंटली आपने अक्टूबर में खोला, वहाँ पर प्रोडक्शन कैसा है और किस तरह से वहाँ पर प्रोडक्शन रैंप अप होगा आगे जाके? अभी कंपनी की 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो कि 42% प्रोडक्शन कैपेसिटी पे चल रही है, और जो कंपनी ने लास्ट ईयर जो टेक्निकल प्लांट डाला है जिसको हमने अभी 20% यूटिलाइजेशन पे काम में लिया है, एंड फॉर द नेक्स्ट ईयर
we will use the full capacity of that technical plant and get the benefits. उसका फायदा कंपनी को मिलेगा